प्रणाम सभी को। बहुत टाइम के बाद मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे चैलेंज थे, कुछ इतने ज़्यादा काम थे कि मैं रेगुलर आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पा रही थी। बट अभी चीज़ें ठीक हो गई हैं और मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोटीन के बारे में। एक्चुअली प्रोटीन को लेके बहुत सारे मिथ हैं हमारी सोसाइटी में और हमारी इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी। लोग अभी प्रोटीन की इम्पोर्टेंस को या तो समझते नहीं, या अगर वो समझ भी रहे हैं तो उनका वो कंसेप्ट नहीं क्लियर है जिससे वो चीज़ों को अच्छा कर सकें अपने लिए। सो आगे हम बढ़ेंगे, इसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं डॉक्टर नीलम एक नेचुरोपैथ हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आपके घर के फूड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकूँ, बहुत सारे हेल्थ के जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में बता सकूँ। आज फिर हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके पहले मैं एक बात कर लूँ कि मुझे आपका मोटिवेशन, आपका प्यार चाहिए और उसके लिए आपका लाइक, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयरिंग। अगर कुछ अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करिएगा शेयर, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। बात करते हैं प्रोटीन के मिथ के बारे में। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि प्रोटीन या तो बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, या जो जिम गोइंग लोग हैं जो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल पर्सन तो अगर घर का खाना खा रहा है तो उसको सब कुछ मिल जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि प्रोटीन आपके डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो उसमें उसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसको ये नहीं होता है कि वो सबको नहीं चाहिए, वो सबको चाहिए। अब अगर हम प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करें ना, तो मैं ये कहूँगी कि प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड जो हैं वो एक्चुअली आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, और वो हर प्रोटीन में अलग अलग तरह के होते हैं। एक ही जैसे अमीनो एसिड सारे प्रोटीन्स में नहीं होते। अब कौन सा अमीनो एसिड आपको चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अलग अलग तरह से पूरा करते हैं। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो लोग लेते हैं वो अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को नॉन वेज से पूरा करते हैं। जो वेजिटेरियन हैं वो अपना दालों से, सब्जियों से, और भी प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, पनीर से दूध से। लेकिन अब उसमें भी जो वेगन हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे, किसी तरह के एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे, वो कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, एक ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरा एक और भी सब्जेक्ट ये है कि अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपने टेस्ट कराया और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो सम टाइम या हमेशा ही ऐसा बताते हैं ना डॉक्टर्स कि आप प्रोटीन नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा हो गया है। तो अब सबसे पहला मिथ, प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है, राइट। अब प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है तो फिर कैसे आपको ये बता दिया गया, तो उसके पीछे जो भी है, जिसका जैसा अपना वो है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि प्रोटीन तो लेना ही लेना है। अब हर प्रोटीन में आपके लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं, हमें ये देखना है। जैसे आप दालें खा रहे हैं, कुछ उसमें से मिलेगा। आप पनीर खा रहे हैं, कुछ उसमें से मिलेगा। आप मशरूम खा रहे हैं, कुछ उसमें से मिलेगा। तो ये मैं अलग अलग चीज़ें डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा समझिए इस चीज़ को, कि अगर आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा है ना, तब भी आपको लेना है प्रोटीन। लेकिन अब वहाँ पर कौन सा प्रोटीन लेना है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसको हम प्रोटीन को ना धीरे धीरे समझते रहेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे ना तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप बोर हो जाएंगे और वीडियो आधा छोड़ के चले जाएंगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज ये पहले समझें
कि सबसे अच्छा प्रोटीन किस में होता है। तो सबसे अच्छा प्रोटीन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो वो तो माँ के दूध में होता है, और वो आपको हमेशा मिले तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो हम एक सेपरेट कर लेते हैं, बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कोशिश ये करें कि बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए। अब दूसरा सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो वहाँ पर आपको आइडियली आपको सबसे पहले प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाना चाहिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाने के कारण क्या है, सपोज डैट अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपको कह दिया गया कि आपको प्रोटीन नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में भी आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड जो मेन 8 हैं, वैसे तो हमें 23 चाहिए, लेकिन जो मेन 8 हैं वो हमें आपको प्लांट बेस्ड से मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें, और वो बहुत हैवी नहीं होंगे, तो आप उसको डाइजेस्ट कर लोगे। अब डाइजेशन की बात अगर आई है तो ये समझिए कि आप कितना भी अच्छा प्रोटीन खा लें, लेकिन आपकी बॉडी को वो डाइजेशन के बाद जब वो एब्जॉर्ब होगा, जब एसिमिलेट होगा, वो तब उसको वो अमाइनो एसिड मिलेंगे जो रिक्वायर्ड है। और प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे। मतलब आपका जो गट एसिड है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड से भी उसको भी गला सकता है, उसके भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, उससे भी आपका प्रोटीन निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो पीएच है ना, वो 1 to 3, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। लेकिन अगर वो पीएच आपका कहीं किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो गया, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब अगर पीएच आपके उसके लाइक 4, 5, 6 तक पहुंच रहा है आपका, तो डैट मीन्स आपका गट एसिड वीक हो गया, और जितना ज़्यादा आपका गट एसिड वीक हो जाएगा, आपका प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी उतनी वीक हो जाएगी, मतलब उतना कम होगी। अब वहाँ पर प्रोटीन आपका आपकी बॉडी के लिए हैवी होने लगेगा, हैवी टू डाइजेस्ट। और स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड से अगर आप सोच रहे हो प्रोटीन ले लोगे, तो उस कंडीशन में आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, देन अलग हेल्थ इश्यूज़ आपको आने लगेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने गट एसिड पे काम करना। गट एसिड अगर आपका कमज़ोर हो गया है, लाइक आप एंटा एसिड लेते हैं, या आप पैरासीटामॉल ज़्यादा लेते हैं, या मेडिकेशन आपका लंबा किसी चीज़ का भी चल रहा है, वो उससे भी गट एसिड आपका वीक होता है। अब अक्सर मिथ ये है कि नहीं उससे तो एसिड और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें एसिडिटी होने लगी, हमें जलन होने लगी। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, उससे एसिड वीक होगा आपका। तो अब आपको अपने एसिड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो उसमें आपका मदद करेगा बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो मदद करता है, धीरे धीरे अगर आप उसको लेते रहेंगे तो आपका गट एसिड स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, और स्ट्रॉन्ग होने लगेगा तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, और आपके जो एसेंशियल जो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड है वो आपको मिलने लगेंगे। तो अभी हमने ये बेसिक की बात करी, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और डिटेल से आपको समझाऊंगी। तब तक मेरा जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी फ़ीमेल हैं, उनको एक गिफ्ट, अगर आपको किसी भी तरह का कोई चैलेंज है, किसी तरह की कोई दिक्कत है आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो आपके लिए मेरा फ्री कंसल्टेशन है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि सबका फ़ोन रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं। तो मेरी जो टीम है वो आपके व्हाट्सएप को रिसीव करके आपको उसका सेटिस्फाई आंसर मुझसे कंसल्ट करके दे देगी।